खुदा करे तुम्हारा दामन ता क़यामत खुश नसीब हो। मंगनी शादी की अप्रेंटिसशिप ही तो है, इसमें पास हुए तो शादी, वरना बैक टू दी पवेलियन फॉर अ टक। लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ कि मेरी वजह से आप एयरफोर्स जाएं। वो एक्ट्रेस है ना जिनको मैं उर्दू पढ़ाती, उनकी फिल्म कल से लग रही है। जाइए जाइए आपा, ये तो बड़ी फख्र और इज्जत की बात है। शमा, कर्नल शमशाद बोल रहा हूँ। आदाब कर्नल साहब। शमा, मुकदमा तुम्हारे लिए इतना अहम क्यों है? जिंदगी में और भी तो बहुत कुछ है। यहाँ बगदाद में मेरे स्टाफ में असाइनमेंट पर कई ऐसे ऑफिसर्स आए हुए हैं जो काबिल हैं, खूबसूरत हैं, अच्छे खानदान के हैं। मैं और जरीना उन्हें देखकर तो कई बार सोचते हैं कि अगर हमारी कोई बहन होती या बड़ी बेटी होती तो उनमें से किसी एक के साथ शादी करवा देते। अब हमारी ना कोई बहन है और ना कोई बेटी। अगर दूर की भी होती तो हम उसकी शादी करवा देते। हेलो शमा, मेरी बात सुन रही है ना? अगर सुन रही हैं तो बगदाद चले आइए। कर्नल साहब, सुन रही हूँ और समझ भी रही हूँ। मैं आपकी छोटी बहन या बड़ी बेटी जरूर बन जाती अगर मेरे सामने दो चीजें नहीं होती। एक, मैं मरूम राजा साहब की बीवी हूँ और उनके बच्चे की माँ हूँ। ये मुझे कोर्ट से लिखवा कर लेना है। और दूसरा, मैं अपनी एक और नई पहचान देख रही हूँ, वकील की। दुआ कीजिए मुझे ये दोनों चीजें मिल जाएं। फिर इस जलाल शहर को छोड़कर वो चीजें आपके यहाँ लेकर आऊंगी जो शहर में मुझसे छीन। Brave girl with guts and determination. हमें गलत नहीं समझना। हमने ये बात सिर्फ इसलिए कही क्योंकि हम दोनों अपनी कोशिशों में नाकामयाब रहे। आपने वो नहीं कहा जो बज़ाहिर है। आपने परवाह की। ऐसी ही हिम्मत देते रहिए, आपके दिल से बोझ हट जाएगा और शमा लायबिलिटी से एसेट बन जाएगी। आमीन। खुश रहिए, मिलेंगे। सब काम हो गया, बस एक नहीं आया। देना जरा। आप काटा पिटी नहीं करना अम्मी की तरह। नहीं, जहां करेक्शन करनी होगी वही करूंगा और जहां सही है वहां सिर्फ निशान लगा दूंगा, ठीक है? बहुत अच्छे। और फिर जो तुम्हें नहीं आता मुझे भी नहीं आता। अब्बू जी की हैंड राइटिंग आपसे कितनी अच्छी है, और जो नहीं आता वो नहीं आता कहकर छोड़ नहीं देते। अगले दिन पूछ कर आते हैं और मुझे पढ़ा देते हैं। वो गलत को मिटाने और सही को लाने के लिए तो पैदा हुए हैं, मेरी तरह नहीं है। फिर लोग उनके पीछे क्यों पड़े हैं? किसने कहा? अम्मी ने कहा। वह उनसे मिलने गई थी। रात को जब गोलियां चलती हैं, लोग उन्हें मारना चाहते हैं। आप उन्हें कुछ समझाइए ना, हमारा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम अपने अब्बू जी के बेटे। वो हीरोइन ने दिया मेरे को, तोहफा दिया। इसने आपको तंग तो नहीं किया भाईजान? नहीं नहीं, बिल्कुल। आप हमारे साथ काहे को नहीं आए? मैं क्या करता फिर मेरे लिए? मैं आपको बोली ना कि तीसरे पास का बंदोबस्त हो जाएगा। शमा नाश्ता बनाकर इंतजार कर रही थी आपका। मैं बोली आप नहीं आ रहे तो मायूस हो गई। पढ़ाई तो इसकी हो गई है, मैं चलूं? मामू को शुक्रिया कहो। खुदा हाफिज़। खुदा। तो कोई चीज वक्त पर नहीं मिलती है। कहाँ मिल नहीं रहा।
हुआ क्या है? ये चिड़ियाघर के जानवरों की तरह इधर से इधर चक्कर क्या काट रहे हो? बात क्या है? अरे लतीफ अभी तक लखनऊ से नहीं आया। सास को हार्ट अटैक क्या पड़ गया कि बस वहीं जाके बैठ गई। ऐसा किसने था? जब मेरे घर वाले बीमार पड़ते थे ना, तब ना तो कभी मुझे भेजा ना खुद गए। अब बहू के साथ बेटे को भेज दिया सास की खिदमत करने के लिए। तुम्हें तो जो लताड़े तुम उसकी जूतियां चाटते हो। अरे मैं तो जहर के उसके सारे दांत निकाल के रख देता अगर उसके मियाँ की नकल उसके हाथ में नहीं होती और उसके मियाँ को उस काजी का पता ना होता जिसने उस मुंशी की बेटी का निकाह करवाया। जब तक उस मुंशी की बेटी की अपील खारिज नहीं हो जाती ना, मुझे जोरू बनकर रहना पड़ेगा उसकी कताला की। अभी से कुछ काम था? बहुत जरूरी। अरे उसने इनकम टैक्स के एक आदमी को पकड़ा है, वो आने वाला है आज। क्यों? शमा बेगम के ऊपर इनकम टैक्स का केस करवाने के लिए और उसके लॉकर सीज करवाने के लिए जिसमें उसने जेवर रखे हुए। और उसने भी यही करवा दिया तो? तुमने भी तो लॉकर में जेवर रख रखे हैं अपनी बहन से छिपाकर। तू जा, चली जा यहाँ से। अरे जब भी मैं कुछ करता हूँ ना तो मेरे गले के अंदर इतना बड़ा लकड़ी का खूंटा लटका देती है कि ताकि चलो तो बस मेरे ही घुटने टूटे। अरे वो आ गया, जा 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 जा, जा। आई साहब? हाँ आई आई। बैठ। लतीफ मेरे ही बेटे हैं। मैंने ही उनसे कहा था कि राजा हशमत अली मरहूम की बेवा के ऊपर इनकम टैक्स का केस चलाने के लिए और उनके लॉकर सीज करने के लिए। मैंने लतीफ मियां से कहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा करते नहीं है जब तक खबर देने वाला कोई ठोस सबूत फराम न करे। मैं इंस्पेक्टर हूँ, ये काम बड़े ऑफिसर करेंगे। इसके लिए आपको उनके सामने पेश होना पड़ेगा और कुछ लिख कर देना होगा। वो क्या करेंगे ये मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं पेज की 5000 लूंगा। लेकिन आप कोशिश तो करेंगे, आपका असर तो है। अगर ना होता तो मैं क्या ठग हूँ जो आप जैसे लोगों के पास पैसे लेने आता बिना ऊपर किसी से बात किए? क्या लॉकर सील करने के बाद आपसे वापसी रुपए तो लेने? क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आता हूँ, अभी अंदर से लेकर आता हूँ। सेठ जी आपने मुझे बुलाया? हाँ ये लो, और मोहनलाल जी के घर चलो। मोहनलाल जी के घर? हाँ। लेकिन अभी तो तारा डूबा हुआ है। महीने भर बाद निकल आएगा, इसलिए याद भी दिलाना और बांधना भी है। बांधना भी है? हाँ, जितना कसकर बांधूंगा उतने उनके बेटे नरेंद्र से रिश्ते से ना करने से मुश्किल हो जाएगी। इसलिए चलो और बड़बड़ ना करना, तुम बहुत बड़बड़ करते हो। खोला खोला खोला। वो छोड़ो दो। खैर अब ऐसी क्या खुफिया बात है जो मुझे यहाँ तक लेके आई? ये देखो। शी, ये गन कहाँ से उठा के लेके आई? बड़े वाले महल में आपके वाले कमरे से। क्या? ये सब चीजें मैं वहाँ से लाई हूँ जहाँ पहले आप और बाद में वो मुंशी की बेटी रहती थी। ये देखो, ये माल जो खिलाए थे। माल? हाँ, देखती जाओ। और ये नोट। और ये लिपस्टिक। और ये जनाना रुमाल, इसमें लिपस्टिक के दाग लगे हैं। होठों पे लगे लिपस्टिक पोंछने के। लेकिन ये सब चीजें हैं किसकी? बच्चों की। बच्चों की? हाँ, आपके भांजे ने दिए, वही जो छोटे राजा साहब कहते हैं अपने को। ठीक है? हाँ, मैं बहन की सफाई करने गई थी, वहीं मिले सब। ये सारी चीजें महल से मिली? वो मालदादी बच्चों महल की सफाई करने ना जाती, वो तो आपके पलंग पर आपके भांजे के साथ रंगरेलियां मनाने के रुपए लेने और माल खाने को जाती। पिछले हफ्ते हमने देखा कि महल की चादर आड़ी तिरछी है, जिसे मैं अपने हाथों से सीधी ठीक करके आई थी। आज तो यूं मुसी पड़ी थी जैसे हाथी कूदे हों, और ये सारा सामान पास की मेज पर पड़ा था। ये हरामकारी, और वो भी हमारे पलंग पर, और वो भी नौकरानी के साथ। कई दफा मुझे लगा कि बच्चों के होठों पर लिपस्टिक देखी, आज पता चला आपका भांजा पहले वहां ले जाके उसे सजाता बनाता है, बाद में चलते वक्त होठों की लिपस्टिक पोंछ देता है। इस बार चलते हुए वे दोनों ये सारी चीजें वहीं भूल आए। खैर तो दोनों के खिलाफ और चीजें ला दी, फिर देखना मैं क्या करती हूँ।
भैया भैया देखो नरेंद्र की चिट्ठी आई है। क्यों, मेरे लिए कोई सौगात भेजी है क्या? सौगात ही तो है। लिखा है 1 हफ्ते में ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और फिर कहीं पोस्टिंग के भी चांसेस है। तो नाचना? मुझे तो नाचना नहीं है। वो जाके अंदर अपनी भाभी से भी कह दे, वो भी नाचेगी, बीमार बिस्तर पे लेटी लेटी और उछलेगी। मुझे तो मेरे करम उछलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या करम उछलते दिख रहे हैं? जैसे ही तारा निकलेगा सत्यजीत जी सगाई के लिए कहेंगे तो मैं क्या कहूंगा नरेंद्र से कि बेटा सगाई कर ले, नहीं तो सत्यजीत जी मकान पे कब्जा कर लेंगे। तुम्हें तो सिर्फ इसकी फिक्र पड़ी है और मुझे शीला की। पढ़ाकर उसको घर में बिठा लिया है, कभी उसके शादी के बारे में तो सोचो। पिताजी सत्यजीत जी आए हैं। क्या सत्यजीत जी इस वक्त यहाँ? आइए सत्यजीत जी आइए। नमस्कार। आप कहाँ जा रही हैं समधन जी? नमस्कार। अरे नहीं सत्यजीत जी, ये आपकी समधन नहीं है, ये तो मेरी बहन है मुन्नी। आपकी समधन तो बिस्तर पे बीमार पड़ी है। ये समधन जी को मिठाई का डब्बा भिजवा दीजिएगा। ये किस लिए? आज हम लेके हैं, कल आप लेके जाइएगा। जी? आपके भतीजे के लिए अच्छा रिश्ता है, अगर आपको पसंद है तो लड़के दिखाने की रस्म पूरी कीजिए। किसका रिश्ता है? लड़के का बाप हमारे यहाँ काम करता है, अच्छी नौकरी है और रिश्ता मेरे हाथ में है। अगर आप हाँ करते हैं तो आपके सब फिक्र खत्म हो जाते हैं। ये फोटो है उसका। अच्छा लड़का है, लड़के को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। आप बैठिए ना। आप खड़े क्यों हैं? जिस दिन तारा निकल आएगा और नरेंद्र की सगाई मेरी बेटी के साथ हो जाएगी, उस दिन बैठ जाऊंगा। तो लड़के वालों को तो खड़ा रहना ही पड़ेगा। वो शीला को कब देखना चाहेंगे? जिस दिन आप कहेंगे दिलवा दूंगा। फैसला तो आप लोग ही करना। संभाल अपना बटुआ। कल सफाई करने आए थे तो यहाँ मिली। और दूसरी बात, वापस जाते हुए कुछ चीज न छोड़ा कर यहाँ। अब वो तेरी बेगम के ससुर है ना, शिराज अली, उन्होंने आजकल यहाँ चुपचाप आना जाना शुरू कर दिया है। मुझे तो लगे कुछ बेचना चाह रहे हैं। सो भैया वापस जाते हुए तुम दोनों चादरें वादरें ठीक करके अपने सामान लेके जाया करो। अब देखो कल उसी कमरे में कहीं उन्होंने ना उनकी आने से पहले ही मैंने सफाई कर दी थी। अल्लाह आपकी उम्र लंबी करे आपा, बस ऐसा नहीं हमें आप बचा रहे। अब देख मेरी तो उम्र बीत गई, तुझे तो इस उम्र में आदमी चाहिए ना। अब हम नौकरानियों की शादी तो होती नहीं, तो जिनके काम करते हैं उनके मर्द से ही काम चलाना पड़ता है। वैसे लतीफ मियाँ तुझे प्यार तो करते हैं ना? कहा कहीं आपा, अपनी बेगम से हो ज्यादा। अच्छा कहते हैं दिल की बेगम तो तू है। वो तो हमारे पल्ले घर वालों ने बांध दी। पता है आपा, एक दिन ना जान निकाल दी। और मैं जो चोरी से महल में आता हूँ अपनी जान पर खेलकर, अपनी जान पर। देख तेरे लिए क्या लाया। क्या है इसमें? भूखी के पलंग पर चल, वहाँ दिखाऊंगा। ये क्या है? और ये बटुआ में क्या है? पहले से पहन के आ। पर ये तो दुल्हन का जोड़ा है।
तो तुम मेरी दुल्हन ना? हाँ? जैसे मेरे फूफा इस पलंग पर दूसरी दुल्हन लाए, वैसे ही मैं तेरी लाया। जल्दी पहन के ऐसे। हाँ मेरी जान, और भी बहुत कुछ दूंगा, बहुत कुछ दूंगा। बस तेरे पास आके मेरा जी खुश हो जाता है, इसलिए जब बुलाऊं आती रहना। हमारा भी कितना दिल करता है, इतने बड़े महल का साफ करी के हमें तो कमर ही दुख जात है। मैं जानता हूँ मेरी जान, ला तेरी कमर दबा दे। क्या करो तो? हम तो आपकी कनीज हैं। ये ले, इसमें बहुत सारे रुपए हैं। इतने सारे हमने खाते? हाँ, और भी दूंगा, और भी दूंगा। तुझे चेन और जोड़ा दिया, हमें दिखाइयो तो। हमरे पास कहाँ है आपा, हमने तो उन्हीं को दे दिया। कहाँ रखते? अपनी कोठरी में? कोई देख लेता तो? कमबख्त तुम्हारी ये क्या किया? अरे यही तो उम्र है जेवर कपड़ा रुपया इकट्ठा करने की। सुन, अभी वो तुझ पे लट्टू है, सो जो जो दे वो लेती जा। मैं जो हूँ अपनी बहन समझ के मेरे पास रख जाना, और जब मिलना हो तो आके ले गई और पहन के बन गई अपने छोटे राजा की बड़ी बेगम। हाँ, आपा कैसे बात कर रहे हो?